ये रुखसाना तबस्सुम जो बैंक की जॉब छोड़कर घर का खाना बनाकर ऑनलाइन सेल करती थी और अब इन्होंने देगों का कारोबार भी शुरू कर दिया है। ये माहाना कितना कमाती हैं? लोगों को मंथली वीकली बेसिस पर अट्रैक्शन दी थी कि हम आपको घर का खाना देंगे और घर की रोटी देंगे, जो पूरे ओवरऑल लाहौर में कोई नहीं करता। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। रुखसाना, आपको ये आइडिया कब और कैसे आया? यार ये स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल्स में ही बताऊंगी ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो भी कुछ सबक ले सकें। एक्चुअली मैं एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने बैंक जॉब की और मैंने 12 साल बैंकिंग की है, लेकिन ड्यूरिंग बैंकिंग मुझे यही रहता था कि मेरा खुद का कुछ होना चाहिए, मैंने खुद कुछ करना है। कुकिंग तो मुझे शुरू से ही शौक था, एक मेरा पैशन था कि मैं सीखती रहती थी, लर्निंग करती रहती थी ड्यूरिंग बैंकिंग। मामा तो नहीं कहती थी? नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है। मतलब मुझे सब ने ही सपोर्ट की है, करते ही रहे हैं और अब तक ही कर रहे हैं। और फिर इसके बाद मेरी शादी हुई है। शादी के बाद आपको पता कि बच्चों को लेकर आगे जाना बड़ा मुश्किल है। 9 to 5, 9 to 6 बल्कि 7 बज जाते थे कि ड्यूरिंग जॉब आप बच्चों को भी देखें, आप अपने घर को भी देखें और हर चीज़ को कैटर करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो मैंने ड्यूरिंग बैंकिंग अपनी नौकरी को 1 मंथ्स की छुट्टियाँ लेकर मैंने अपना कोर्स वगैरह किए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से मैंने इसके कोर्सेज़ वगैरह किए, केक्स बनाना मैंने सीखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 6 and 1 ईयर्स में मैंने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद ये अचानक ही यार मेरे माइंड में आया, यार मैंने बैंक में अब जॉब नहीं करनी, बस अचानक ही आया। मैंने 1 मंथ्स बैंक की छुट्टी ली है, जो PL लीव होती है। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा सेटअप लगाया, लेकिन जो वर्किंग थी वो मैं ड्यूरिंग बैंक में ही करती रहती थी कि मैंने इस तरह चलना, मैंने ऐसे करना, मैंने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि मैंने 1 मंथ्स में अपना बिज़नेस मैंने सेटल कर लेना है। और ऐसा ही हुआ और अल्लाह ताला ने इतनी मदद की कि मेरे पास फर्स्ट मंथ्स में ही इतने ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, क्योंकि मेरा एक होम बेस्ड काम था। मैंने लोगों को एक अट्रैक्शन जो दी थी, वो मैंने लोगों को मंथली वीकली बेसिस पर अट्रैक्शन दी थी कि हम आपको घर का खाना देंगे और घर की रोटी देंगे, जो पूरे ओवरऑल लाहौर में कोई नहीं करता। क्या आप डिलीवर करती थी वो खाना? हाँ, जी बिल्कुल, मैं डिलीवर करती थी अपना खाना। मेरे पास वर्कर्स हैं माशाल्लाह से, वो बनाते थे और घर की रोटी जो आम नॉर्मल घर में रोटी बनती है ना, वो रोटी बनाकर हम टाइमली डिलीवर करते थे और इस तरह मेरे ऑर्डर्स बढ़ते गए। आप यकीन करें कि मेरे पास माशाल्लाह से पहले मंथ्स में ही मेरे पास मैंने, आप समझ लें कि मैंने अपनी सैलरी का 100% से भी अबव मैंने कमाया। ठीक है, मेरा 1 मंथ नोटिस पूरा हो चुका है। मैं बैंक गई और मैंने जाकर रिज़ाइन दे दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपकी पहले पे थी बैंक में और उसके कंपैरेटिवली आपने अपने बिजनेस से 1 मंथ में कितना कमाया? देखिए मेरी आपको पता है बैंक में इतनी जॉब अच्छी सैलरी नहीं होती है। 40,000 मेरी सैलरी थी और मैंने माशाल्लाह से अपने सारे खर्चे निकाल कर, अपने एम्प्लॉयज़ के खर्चे निकाल कर, रेंट शेंट निकाल कर, तो मुझे जो बचत आई थी 2 लाख की बचत आई थी उस टाइम में। और मैंने इतनी मेहनत से मैंने काम किया और मैं इसको आगे लेकर जाती रही। मैंने बैंक से रिज़ाइन दे दिया। मैंने कहा अब मैंने बैंक में जॉब नहीं करनी, एट अ टाइम मैं 2 कश्तियों पे सवार नहीं हो सकती। मैंने बैंक से रिज़ाइन किया और अपने काम को लेकर आगे चलती रही और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और इंशाल्लाह ताला चलती रही और आज मेरा काम इतना अच्छा है कि मैं एज ए फूड कैटरर के नाम से जानी जाती हूँ। मैं पकी पकाई देगे बनाती हूँ, मैं बल्क में ऑर्डर लेती हूँ, मंथली वीकली बेसिस पर मैं ऑर्डर लेती हूँ। आपके घर में कोई गेट टुगेदर है, फैमिली गैदरिंग है, आपके घर में बर्थडे ऑर्गेनाइज है, आपने वेडिंग केक बनवाना है, हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से हर काम मैं कर लेती हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये इवेंट मैनेजमेंट या केटरिंग का काम का जो आइडिया आया, उसमें ये क्या टर्नओवर था कि क्या सोच के आपने ये काम किया कि नहीं यार मैंने अब इस पे ऊपर ही आगे चलना? यार देखिए, आपका जो सबसे बड़ा उस्ताद होता है ना, वो आपका क्लाइंट होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपका क्लाइंट है। आपका क्लाइंट आपको रास्ता बताता है कि आपने ऐसे चलना है। मेरी जब एक वर्थ बन गई है, मैंने 2 साल मंथली वीकली बेसिस पर अपने ऑर्डर्स देना शुरू किए, तो मुझे मेरे क्लाइंट ने ही बताया कि मैडम आप बल्क में ऑर्डर क्यों नहीं लेती हैं। तो कितने साल हो गए आपको टोटल में इसमें? मुझे तकरीबन मुझे 6.5 ईयर्स हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 ईयर्स में, बल्कि 4 ईयर्स लगा लेंगे, 4 ईयर्स में मैंने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी ली है,
और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे पास प्लॉट भी है। मतलब मैं आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई जॉब कि जो ये मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ कि मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। जॉब करने वाला बंदा जो है 40 45 50 कितना अर्न कर लेगा। इसमें आप जो बिज़नेस जब होता है ना, आप आगे आप जाते ही रहते हो। मतलब एक शौक़ होता है ना आपको, आपका जो शौक़ जब पैशंस बन जाए ना, आपका दिल भी करता है आगे बढ़ने को। और फिर जब यार अर्निंग आए, और जब अर्निंग आए तो फिर तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ अपने काम से, और जो काम इंजॉय करके किया जाता है ना, वो आप थकते नहीं हो उस काम से। आप दिन रात मैंने 20 25 घंटे काम किया, नहीं थकी मैं। तो कितनी देर में आप देख तैयार कर लेते हैं? यार ये तैयार हो जाती है तकरीबन 45 मिनट में, देख तैयार हो जाती है। 45 मिनट में जब देख तैयार हो जाती है तो उसके बाद आपकी डिलीवरी वगैरह को मिला के, डिलीवरी क्या आप लोग खुद फूड अपने पर्सनल डिलीवर्स रखे हुए या फिर आप फूड पांडा पे करते हैं? नहीं, मैं फूड पांडा से नहीं कर रही हूँ, मेरे अपने पर्सनल डिलीवरी मैन है, क्योंकि मेरा माशाल्लाह से काम बहुत ज़्यादा है, बल्क में काम है। तो मेरा अपने ही डिलीवर मैन है, मैं उनको ही मंथली बेसिस पर सैलरी वगैरह देती हूँ। क्या ऑफिस के भी लंच टाइम के भी ऑर्डर्स आप लेते हैं? जी बिल्कुल, वो तो डेफिनेट वो मेरी बेस थी। वो मेरी बेस है, उसी बेस को अब आगे लेकर मैं जा रही हूँ। मज़ीद कस्टमर कुछ कहते हैं कि भई हमने आपके साथ ही कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जो क्वालिटी, जो फूड क्वालिटी हम लोग देते हैं ना, तो उससे कस्टमर टोटली सेटिस्फाइड है, और उसको हम लेकर जा रहे हैं। कॉल सेंटर वाले मोस्टली जो है वहाँ पे ज़्यादा मुझे ऑर्डर आते हैं। कॉल सेंटर की जो नाइट की ड्यूटी जो होती है, दिन की ड्यूटी होती है, तो हम लोग डिनर भी डिलीवर करते हैं और लंच भी डिलीवर करते हैं। कितना कमा लेती है मंथ? यार खर्चे वगैरह निकालने कुल के अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 लाख तो मेरे बच जाते हैं। इस कारोबार में बचत कितनी है? यार देखिए, ये एक तो ये कि आप काम कर रहे हो, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी बरकत पड़ जाती है काम में ना। इसमें तकरीबन आप समझ लीजिए 50% बचत है, 70% आप देख लेंगे इसमें बचत आ जाती है। 70% बचत अगर आप इसमें करिए। आपका मेन्यू क्या क्या, आप क्या क्या बना कर? अच्छा, हम लोग एक तो पकी पकाई देख के ऑर्डर लेते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, बर्थडे ऑर्गेनाइज, पार्टी ऑर्गेनाइज हो गई है, और इसके अलावा कस्टमर हम पता है वो भी ऑर्डर लेते हैं कि एक कस्टमर बीमार है और वो मुझे कहता है कि मैडम आप मेरे लिए परहेज़ी खाना बना दें। मैं उसको भी इनकार नहीं करती, मैं उसका भी परहेज़ी खाना बना देती हूँ। खिचड़ी क्या है, खिचड़ी तक के मुझे ऑर्डर आते हैं कि मैडम आप खिचड़ी बना दें। पूरे लाहौर में जब ये कोरोना आया था तो उस वक्त आप यकीन करें कि मेरे पास काम इंतहा का काम था, इतना ज़्यादा काम था कि आप समझ लें कि जो यखनी होती थी ना, मटन यखनी मेरी पॉपुलर हो चुकी थी उस वक्त में। तो मैं अपने मेरा 1% भी होता है ना, वो भी मेरे लिए एक प्रायोरिटी है। मेरे पास 100% के भी ऑर्डर आ जाए, वो भी मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरा एक कस्टमर भी प्रायोरिटी, 100% भी मेरा प्रायोरिटी है कि 1% से लेकर जहाँ मर्जी तक मेरे पास ऑर्डर है, आई कैन हैंडल। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में तकरीबन 10-12 लोग हैं। ज़्यादा जो है मैंने फ़ीमेल रखी हुई है, जो ज़रूरतमंद हैं फ़ीमेल ही मैंने रखी हुई है, ताकि उनका भी घर का सिस्टम चल सके और वो भी खुश हो जाएं। और एक जो घरेलू टच है ना, जो उस टच को नहीं मैंने जाने देना। जो एक आपको जो लुक आती है ना घर का खाना, जायका एट होम मेरे पेज का नाम है, जायका एट होम, जो घर की लुक है, जो घर का खाना है, वही मेरे कस्टमर को बल्क में भी डिलीवर हो और 1% को भी इसी तरह ही डिलीवर हो, कि जो घर का खाना के खाएं और वो इंजॉय करेंगे, यार खाना वाकई ये घर का ही है, ये मज़े का खाना है। इसमें क्वांटिटी कितनी आती है? जो आप बल्क में खाना भी बनाते हैं उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितनी क्वांटिटी का खाना आप देते हैं? देखें 1 kg से मिनिमम ऑर्डर ½ kg से लेकर अबव आप जितना मर्जी ऑर्डर कराएं। अब किसी के घर में गेस्ट आ गए हैं और उनको चाहिए 1 kg, उनको ऑर्डर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं 1 kg मेरा मेन्यू, डेली बेस का मेरा मेन्यू होता है, जो मैं रोज़ का लिस्ट पर लगाती हूँ, अपने पेजेस पर लगाती हूँ, अपनी पेज पर मैं एक्टिव रहती हूँ। और इस तरह हमारे ऑर्डर्स, हमारा जो मेन्यू है वो कस्टमर के पास डिलीवर हो जाता है। और कस्टमर सुबह ऑर्डर टाइमिंग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है, ठीक है, वो हम लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं। अच्छा, आप आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं या सिर्फ लाहौर के अंदर ही है? आउट ऑफ सिटी भी मेरे कैन में जाते हैं। कैन में जो है ना, जैसे लोग मरी जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो वो कैन में बनवाते हैं और वो मैं कैन में उनको दे देती हूँ। तो और इसके अलावा आप कितने लोगों का ऑर्डर लेती है? मतलब कि इवेंट मैनेजमेंट में भी आप कितने लोगों की केटरिंग का काम आप पकड़ती हैं? यार हम लेते हैं 20% से लेकर 400 से 500% तक का खाना जो है ना हम लोग डिलीवर करते हैं। कितना पर हेड चार्ज कर रहे हैं? पर पर्सन डिपेंड करता है एज़ पर मेन्यू, कि आप मेन्यू में क्या क्या ऐड करवा रहे हैं। आज आपको तो पता है आजकल का सीज़न जो है फ़िश का है, तो लोग अपने मेन्यू में फ़िश भी ऐड कराते हैं, तो उसी हिसाब से 1250 से लेकर 2550 तक ये मेन्यू हमारा चला जाता है।
होता है कि कस्टमर को चाहिए क्या क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम उसको मेन्यू बता देते हैं, उसको प्राइस बता देते हैं कि भाई ये आपकी प्राइस है, आप बता दें कि आप इस पर लेना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि कस्टमर का मेन्यू होता है ना। हमने तो अपना मेन्यू जो है 1 डिश होती है, कौरमा होता है, बिरयानी होती है और एक डिज़र्ट होता है।